नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले उसने बोला एन इंटीजर चूजन बिटवीन, देखो लैंग्वेज पढ़िएगा एग्जाम में, उसने हमसे कहा भैया देखो कोई इंटीजर चूज करो, किसके किसके बीच में, बिटवीन बोला है, प्लीज ध्यान दें। उसने बोला है, फ्रॉम नहीं लिखा है, सुन लो ध्यान से, पहले डिफरेंस समझ लो, सभी बच्चे पहले डिफरेंस समझ लो, जल्दी से मैं लिख देता हूं। देखो 70, 71, 70, एक चीज बताऊंगा, अभी इतना एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुन लो, अभी एक चीज बताऊंगा, 73, 74, 75, ठीक है, जस्ट मैं आपको वेरीफाई करने के लिए ऐसा दिखा रहा हूं, 76, 77, 78, 79, ठीक है, 80, 80, 81, ठीक है, 82, 83, देख लेना कुछ मिस ना हो जाए, 84, 84, 85, 86, 87, 88, 89 एंड फाइनल इज 90, लास्ट इज 90। अब सुनो मेरी बात को ध्यान सुनो, अगर क्वेश्चन वो हमसे ये बोलता क्या, बिटवीन की जगह फ्रॉम अगर वो बोलता, ठीक है, अगर वो फ्रॉम बोलता, ठीक है ना, तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने आते। इससे पहले भी एक चीज और समझ लो, सुन लो ध्यान से। मान लीजिए मैंने आपसे बोला, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए नंबर लिखे हुए 60, 61, 62, 63, 64, 65, ठीक। आप मुझे काउंट करके बताओ कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, जल्दी से बताओ, कितने इंटीजर लिखे, काउंट करके बताओ, कितने इंटीजर है, काउंट करके बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है तो आपने काउंट कर लिया, क्योंकि भाई साफ साफ दिख रहा है तो काउंट कर लिया। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता, ऐसे ना लिखता, मैं आपसे ऐसे पूछता, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछता आपसे, ध्यान से सुनना बेटा, फ्रॉम 60 to 65 बताओ कितने इंटीजर्स हैं। तो पता है कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इंटीजर हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस, मतलब जो लास्ट वाला है, माइनस मतलब सबसे बड़ा वाला माइनस सबसे छोटा वाला, 65 माइनस 60 करोगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 5 आएगा। और हैं कितने, चेक कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो फ्रॉम 60 to 65 बताओ कितने इंटीजर है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ा वाला माइनस सबसे छोटा वाला प्लस 1 भी करोगे, ये मैंने क्लास में कई बार बताया है, 5 + 1, 65 माइनस 65, 5 + 1, आंसर 6, ऐसे आता है। समझ में आ गई बात, इस तरीके से आता है। तो आप मुझे पहले ये बताओ इस सवाल में, चलो जल्दी से बताओ, इस सवाल में अगर मैं आपसे ये पूछूं, मान लो मेरे पास ये लैंग्वेज है कि फ्रॉम, अभी बिटवीन वाला मैंने कट कर दिया ना, सवाल मान लो फ्रॉम है, तो फ्रॉम 70 to 90 ये बोल दिया है ना, फ्रॉम 70 to 90 बताओ कितने इंटीजर्स हैं टोटल, बताओ कैसे निकालोगे, टोटल इंटीजर्स कितने, जल्दी से बताइए कैसे निकालोगे टोटल इंटीजर। 90 माइनस 70 कर दोगे क्या, बस इतना ही कर दोगे क्या, 90 माइनस 70 कर दोगे क्या, नो, 90 माइनस 70 और प्लस 1 हम अपने मन से करेंगे, तो आंसर कितना है, 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 20 और प्लस 1, तो टोटल इंटीजर कितने होंगे, 21। और अगर आपको भरोसा नहीं तो आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको दिखाया, लेकिन अब ऐसा हमें कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि सवाल ही चेंज हो गया ना, तो इसको काटो भैया, ये तो मैंने समझा रहा था आपको ना। उसने हमसे क्या सवाल बोला, उसने बोला बिटवीन, जब उसने हमें बोल दिया कि बिटवीन 70 एंड 90, मतलब 70 और 90 को नहीं लेना है, सवाल ये प्लीज ध्यान दें स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर उसने बिटवीन बोला है, इसका मतलब इनके बीच में, किसके किसके बीच में, 70 और 90 के बीच में, मतलब जो एंड पॉइंट्स हैं आपके, 70 को नहीं लेना है, 90 को नहीं लेना है, मतलब उसने लैंग्वेज बहुत अच्छी पूछी है। तो आप इसको चुपके से पहले तो कट कर दो, अब इसको नहीं देखना, क्योंकि क्वेश्चन क्या, बिटवीन 70 एंड 90 है ना, फ्रॉम 70 to 90 ऐसा नहीं बोला है, और 90 को भी चुपके से पहले कट करो, यानी कि वो एक तरीके से, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बिटवीन 70 एंड, ओ हो बेटा 100 तक लिखना था, 100 तक लिखना था, देख रहे हो, चलो कोई बात नहीं, समझ गए होगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो यहीं से समझा देता हूँ, उसको छोड़ो, भी यहीं से समझा देता हूँ, उसको छोड़ो। बिटवीन 70 एंड 90, बिटवीन 70 एंड 90 का ही मतलब क्या है, अभी अभी रुक जाओ, इस पे भी आते हैं, रुक जाओ, ठीक है। बिटवीन, अब 100 मुझे पता है, यहाँ 100 लिखा है, रुक जाओ भाई एक सेकंड, ठीक है। बिटवीन 70 एंड 90 का ही मतलब पता है क्या होता है, फ्रॉम, बताओ समझ में आ गई आप लोग को बात, बिटवीन 70 एंड 90 का मतलब है फ्रॉम 71 to 89, ये मतलब है, बोलो हाँ, फ्रॉम 71 to 89। चलो अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं, हमारा सवाल क्या है, हमारा बिटवीन 70 एंड 100, मतलब समझो, अब हम सब कुछ कट कर देते हैं, यहाँ पे कट क्या करना है, रुक जाओ, लिखना ही पड़ेगा, लिख लेते हैं सारा, रुक जाओ, है ना, 90 के बाद
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। अब हमारा जो सवाल है उसने हमें क्या बोला है, बिटवीन, बोलो बिटवीन 70 एंड 100 का मतलब क्या है, यानी कि 70 को नहीं देखना है, कट करो, और 100 को भी नहीं देखना है। तो बिटवीन 70 एंड 100 का मतलब ही क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फ्रॉम 71 टू 99, यही तो हुआ, फ्रॉम 71 टू 99, यही तो हुआ। अब आप मुझे बताओ फ्रॉम 71 टू 79, या आप बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स, मैं लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स। ध्यान से सुनना बेटा, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर, चाहे आप बिटवीन 70 एंड 100 बोलो, चाहे आप 71 टू 99, बात तो सेम है, ठीक है। तो चलो मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, क्योंकि हमारा जैसा सवाल है हम वैसे ही आंसर यहां पर करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इंटीजर हम ऐसे लिखेंगे, बिटवीन, BW का मतलब बिटवीन 70 एंड 100, है ना। तो बताओ कैसे निकालोगे, तो जवाब है ऐसे निकालेंगे कि हम 71 से लेके 99 तक देखेंगे। तो क्या करेंगे बताओ, सबसे बड़ा नंबर 99 माइनस सबसे छोटा नंबर 71, और क्या करें, बस छोड़ दें, नहीं +1 भी करेंगे। आया, जल्दी से बताइए, आया 99 माइनस 71 कितना हो जाएगा, 28, और +1 29। तो टोटल इंटीजर्स कितने हो जाएंगे, 29। किसी को आया, सुनो भैया, मैंने इसलिए इतनी देर समझाया है आपको, आप एग्जाम में जैसे ही सवाल मिलेगा ना, तो आप सवाल जैसे ही पढ़ोगे आप बोलोगे अच्छा बिटवीन 70 100, तो आपको अगर टोटल नंबर ऑफ इंटीजर निकालोगे आप डायरेक्ट निकालोगे। कैसे, बिटवीन उसने बोला, इसका मतलब तुरंत समझ जाओगे 70 नहीं लेना है, 100 नहीं लेना है, यानी कि 71 से लेकर 99 तक की बात करी जा रही है। तो टोटल इंटीजर कितने हो जाएंगे, सबसे बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, डायरेक्ट करोगे आप एग्जाम में ना, इतना ऐसे तो ना लिखोगे 99 माइनस 71 तो आ गया, या फिर आप लिख भी लोगे बिकॉज आगे भी नंबर निकालने, मैंने आपको तरीका बता दिया, 28 और ++1 भी पीछे करोगे, प्लस तो ऐसा आ जाएगा 29 हमारे पास इंटीजर टोटल है। अगर आपको भरोसा नहीं तो आप काउंट कर लीजिए, आप काउंट कर लीजिए, जल्दी से मैं आपको काउंट करा देता हूँ। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 इंटीजर्स हैं टोटल, ठीक है। ये हो गया। अब सवाल पढ़िए, उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब मान लो ऐसे कार्ड रखें जिस पे ये सब नंबर लिखे, हमने रेंडमली एक कार्ड निकाला, तो क्या चांसेस हैं कि उस कार्ड पे प्राइम नंबर लिखा हो, व्हाट इज द चांसेस टू गेटिंग प्राइम नंबर। तो बस बहुत आसान है, अब आप चेक कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। अब आप चेक कर लो कि इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो 1 से डिविजिबल हो जाए और खुद से हो जाए, बस सिंपली, यानी कि उसका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, बस सिंपली। आइए देखते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को मैं येलो कलर से सर्कल कर रहा हूं। 71 एक प्राइम नंबर है, बताते जाना, यस। 72 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 73 एक प्राइम नंबर है, हाँ लग रहा है, ठीक है। और अगर आप देखो 74 तो 2 से डिविजिबल है, 75 5 से डिविजिबल है, 76 2 से डिवाइड हो जाएगा, 77 11 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, 78 2 से डिवाइड हो जाएगा, 79 क्या एक प्राइम नंबर है, यस लग तो रहा है, ठीक है। 79 तो 79 से डिवाइड होगा शायद, यस। 82 से डिवाइड हो जाएगा, 81 9 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 82 2 से डिवाइड हो जाएगा, 83 हमारे पास क्या प्राइम नंबर है, 83 लग तो रहा है, यस ठीक है लग तो रहा है। 84 नहीं प्राइम नंबर नहीं, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 85 5 से होगा, 86 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है। 87 यस ये एक प्राइम नंबर लग रहा है, ओके। 88 4 से डिवाइड होगा, 2 से हो जाएगा, 11 से हो जाएगा। 89 कैसा है, एक प्राइम नंबर लग रहा है, हाँ। 87 नहीं है, सॉरी 3 से हो जाएगा, है ना, ठीक है, क्योंकि 8 7 कितना हो गया, 8 7 कितना हो गया, 15, ठीक है। दोनों का सम कितना आ रहा है, दोनों डिजिट का, 8 प्लस भाई 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या, 8 + 7 15, ठीक है ना। तो 15 3 से डिविजिबल है ना, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो 89 हो गया। 90 हमारा 2 से डिविजिबल होगा नहीं, 91 नहीं होगा क्योंकि 91 7 और 13 से डिविजिबल है। फिर 92 अगर आप देखोगे 2 से डिविजिबल है, फिर 93 3 से डिविजिबल है, 94 2 से डिविजिबल है, और 95 5 से, 96 2 से, 97 बताओ 97 किसी से डिविजिबल है क्या, नहीं लग रहा है, ठीक है। ये प्राइम नंबर 98 होगा नहीं, 99 होगा नहीं। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो टोटल हमारे पास अगर आप देखेंगे प्राइम नंबर कितने हो गए, 6 है ना। ये मैंने प्राइम नंबर को सर्कल कर दिया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर 6 डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर्स कितने, यानी कि टोटल इंटीजर कितने, 29 है, चेक कर लो भाई, 6 डिवाइडेड बाई 29 है ना, ये टोटल 29 इंटीजर है, इसमें से 6 हमारे फेवरेबल थे बिकॉज प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे पास, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ प्राइम नंबर भाई कौन कौन से थे, या छोड़ो आप देख लो ना, इतना क्या टाइम वेस्ट करना, चलो देखो, ठीक है आगे होगा। सो अब ये कटेगा नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे। सो पार्ट 1 का आंसर है 6/29। 6/29 सबसे इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया यहां पर, ठीक है। इसके बाद डिविजिबल बाय 7 उसने बोला है ना, कौन कौन से ऐसे नंबर हैं, सॉरी हम नंबर वहां से कार्ड निकालें और क्या चांसेस है जो नंबर हमारे हाथ में आया हो वो 7 से डिविजिबल हो। तो 7 से डिविजिबल अब तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट के नंबर है, हम लोग तो डायरेक्ट भाई चेक करेंगे। 7 से डिविजिबल कौन कौन से बताओ, मैं पिंक कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं, क्या ये है, नहीं, नहीं, यस ये वाला 77 7 से डिविजिबल है। उसके बाद 80 78 नहीं है, 80 नहीं है, 81 नहीं है, 72 नहीं है, 84, ठीक है, यस, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 84 को 7 से डिवाइड करके अगर आप देखोगे 7 1 जा 7 और यहाँ आएगा 1 फिर 4 7 2 आ गया कितना 14 12 7 84 है ना। तो इस तरीके से, और 85 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास यस इसमें बस 7 ऐड कर दो तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। 84 मिल गया ना पहला, तो 7 ऐड कर दो तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। 84 के बाद 7 ऐड करो, 7 से पूछ रहा है ना, 7 से डिविजिबल पूछ रहा है ना, 7 7 14, इसमें 14 7 ऐड कर दो, 84 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7 4 11 एक 91 है ना। तो नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा 91, चेक करो ये रहा। फिर 91 में 7 ऐड करो कितना हो जाएगा 98, ये रहा। फिर 98 में 7 ऐड करोगे बट उसको लोगे नहीं बिकॉज 100 से बाहर निकल जाओगे आप, है ना। 98 प्लस 7 करेंगे तो 100 से ज्यादा आएगा, 100 के बीच में ही चेक करना है हमें। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, विच इज डिविजिबल बाय 7, तो ऐसे कितने नंबर्स हैं, बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में करना होगा, बट और कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है बट सही हो जाएगा, है ना। कितने हो गए 4 अगे फेवरेबल, टोटल हो गए 29, 4/29 इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोग कर 4/29 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।